जहरीला पदार्थ पिलाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज सहित नेता वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन ये बड़ी खबर सीकर से सामने आ रही, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष ललित पवार से मारपीट का मामला सामने आया। फिलहाल उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ के पास ये मारपीट की गई है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की जा रही थी। बस शांति बनड़ी नहीं रहे ಈ ವಿಷಯನಲ್ಲಿ कड़ा कटे लड़ाई करें प्रशासन की कोशिश में लाग रहे, लेकिन यह प्रशासन की कठिन कोई चूक है जिनको निदान कौन कर पा रहे। मैं अपनी कोई बच्चे की आज कोई टिप्पण भूल गई थी घर, तो मैं टिप्पण देने के लिए बाहर के स्कूल गया था। वहाँ मैं 10-15 मिनट वहाँ के निर्देशक के पास बैठ के फिर आया था। फिर मैं वापस आते समय कोई 2 लड़कों ने कहा कि वो मीरपुर वाली जमीन देख लो भाई जी, तो उसी हिसाब से मेरे को पता नहीं था, मैंने चलो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़े। संदीप, आखिर क्यों ये मारपीट की गई, अभी तक कुछ खुलासा हो पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब से घटना हुई उसके बाद से जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम जो नेता पहुंचे, उनका ये कहना है कि कुछ जो लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पर इस तरह के उत्पात करना चाहते हैं। हालांकि कौन लोग हैं अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह के भाजपा जिलाध्यक्ष का बयान है, उनका कहना है कि कुछ लोग हैं वो यहाँ पर इस तरह की घटना कर रहे हैं। तो अभी कारण सामने नहीं आया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि जब तक जो दोनों बाइक सवार युवक हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक कारण का पता तो नहीं चल पाएगा। लेकिन हमीरपुरा रोड पर जो घटना हुई है उसमें जो भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है उनके साथ मारपीट की गई है। जी संदीप, पहचान हो पाई है कौन ये युवक थे, और आसपास क्या उस दौरान कोई मौजूद नहीं था जो उन युवकों को पकड़ सके? देखिए, जिस रोड पे घटना हुई है वहां आसपास कोई बस्ती नहीं है, और पुलिस का यह कहना है कि अभी चूंकि युवक पकड़े नहीं गए इसलिए उनके नामों का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन ये जरूर दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो पूरी जो हकीकत है वो सामने आएगी। बिल्कुल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जो कि घायल हुए हैं, उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। हालांकि जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है और अभी होश हवास में बताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन चोट है वो कई जगह लगी है। चलिए, बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लक्ष्मणगढ़ के पास ललित पवार से मारपीट हुई है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और अब अंत उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अब पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। मंत्री ओटाराम देवासी, जोगाराम पटेल, मंजू बागमार, जोराराम कुमावत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही कई विधायक भी प्रचार प्रसार के लिए मैदान में है। राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अंतः उपचुनाव को लेकर के अब सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक मैदान में हैं और पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अंता की जनता को अपनी ओर लुभाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो बीजेपी मोरपाल सुमन के समर्थन में भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। खासतौर पर बात की जाए तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से लेकर कई मंत्री भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ओटाराम, जोगाराम, मंचू बागमार और इसके अलावा कई विधायक भी मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ने अब चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। अब डमी कैंडिडेट शेर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है, जो पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे भर्ती परीक्षा में खेल, डमी कैंडिडेट गहरे राज, सीबीआई के आगे सब फेल।
एसआई भर्ती पेपर लीक, भ्रांति का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद सीबीआई ने इसकी कई परतें खोल डाली हैं। एक के बाद एक एक्शन किए जा रहे हैं। डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में रेलवे जांच के बाद अब तक सपना मीणा, राजेंद्र मीणा, आशा मीणा और शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। 6 महीने से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच के बाद कई मामले सीबीआई अब तक दर्ज कर चुकी है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में सीबीआई ने 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें शेर सिंह मीणा भोपाल मंडल के बीना में पदस्थ था। उसने 2019 में प्रमोशन के लिए हुई परीक्षा में डमी कैंडिडेट मनीष मीणा को बिठाया था। रेलवे आरोपी शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है। शेर सिंह रिश्ते में पूर्व आरोपी राजेंद्र मीणा का साला है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में राजेंद्र मीणा ने पत्नी सपना मीणा की जगह डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा से परीक्षा दिलवाई थी। बदले में राजेंद्र मीणा ने लक्ष्मी को 15 लाख रुपए दिए थे। सपना की नौकरी भी लग गई, लेकिन जब पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो उसने इसकी शिकायत रेलवे बोर्ड से की। इधर रेलवे परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में सीबीआई ने जांच के बाद सपना मीणा, राजेंद्र मीणा और आशा मीणा को दोषी मानते हुए बर्खास्त कर दिया और अब शेर सिंह मीणा पर कार्रवाई की गई। रेलवे ने डमी कैंडिडेट भर्ती मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब एक और नया मामला दर्ज किया गया है। साल 2019 में प्रमोशन के लिए भर्ती के दौरान डमी कैंडिडेट बैठाने वाले शेर सिंह मीणा के खिलाफ अब सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में रेलवे पहले ही जांच के बाद शेर सिंह मीणा को बर्खास्त कर चुकी है, लेकिन इसके साथ अब नए तार सीबीआई के सामने खुल करके आए हैं और नई दिशा के साथ अब सीबीआई की जांच और आगे बढ़ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं उदयपुर के झाड़ोल में स्कूल बस से दबने से 5 साल की मासूम की मौत के मामले में सहमति बन गई है। उदयपुर के झाड़ोल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बच्चे की मौत मामले में प्रशासन से सहमति बनी है। बच्चे की मौत से राजपूत समाज में आक्रोश था। अब 17 लाख देगा विद्यालय प्रबंधन, 5 लाख चिरंजीवी योजना क्लेम पर सहमति बनी है। झाड़ोल उप जिला अस्पताल में दरअसल राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। स्कूल बस से दबने से बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही परिजनों में और राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश था। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन समझाइश में जुटा हुआ था और अब बात बन गई है। इस पूरे मामले में सहमति बनी है। बच्चे की मौत मामले में प्रशासन से सहमति बनने के बाद अब लोग मान गए हैं। दरअसल अब विद्यालय प्रबंधन 17 लाख देगा, जबकि 5 लाख चिरंजीवी योजना क्लेम पर भी सहमति बनी है। झाड़ोल उप जिला अस्पताल में लोग इकट्ठा हुए थे, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे और लगातार प्रशासन वहां पर पहुंचकर परिजनों से और समाज के लोगों से समझाइश में जुटा हुआ था। आपको बता दें कि स्कूल बस जो कि घर जाते हुए बच्चे को ड्रॉप कर रही थी, लेकिन इसी दौरान हादसा हुआ। बच्चा स्कूल बस की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद से ही परिजनों में भारी आक्रोश था। राजपूत समाज के लोग एकत्रित हो गए थे और लगातार अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। इसके बाद से ही प्रशासन बातचीत में जुटा हुआ था और अब सहमति बन गई है। विद्यालय प्रबंधन की ओर से परिजनों को 17 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख चिरंजीवी योजना क्लेम पर भी सहमति बनी है, जिसके बाद अब ये मामला शांत हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर झाड़ोल से। तो बच्चे की मौत से राजपूत समाज में आक्रोश था, लेकिन अब प्रशासन से बातचीत के बाद सहमति बनी है। इस पूरे मामले को लेकर के राजपूत समाज आक्रोशित था, एकत्रित होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था, लेकिन अब प्रशासन के साथ लंबी बातचीत के बाद सहमति बनी है। 17 लाख विद्यालय प्रबंधन की ओर से दिया जाएगा, 5 लाख चिरंजीवी योजना क्लेम पर सहमति बनी है। झाड़ोल उप जिला अस्पताल में लोग एकत्रित हुए थे, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो स्कूल बस से दबने से बच्चे की मौत हुई थी। 5 साल की मासूम की मौत के बाद से ही समाज के लोगों में आक्रोश था और इसके बाद से ही प्रशासन से लगातार बातचीत का दौर भी जारी था। अब ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि प्रशासन से बातचीत में सहमति बन गई है। प्रदर्शन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वकीलों ने
टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर रोड पर स्वागत द्वार को तोड़कर जलाया गया। अधिवक्ताओं के चैम्बर पूरे नहीं बनने पर विरोध जताया गया है। आज शाम को नए न्यायालय भवन का शुभारंभ होगा, लेकिन उससे पहले ही अधिवक्ताओं के चैम्बर पूरे नहीं होने पर विरोध जताया गया है। अजमेर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यायालय भवन के शुभारंभ से पहले ही वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। वकीलों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर रोड पर स्वागत द्वार को तोड़कर जलाया गया। अधिवक्ताओं के चैम्बर पूरे नहीं बनने पर विरोध जाहिर किया गया है। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन। रुपए की जो संपत्ति थी वो वकीलों ने काफी विरोध के बाद में ये अलॉट कराया था संयोगिता नगर, लेकिन ये आज जो है आंदोलन की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 150 करोड़ की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए किसी प्रकार की कोई बैठने की सुविधा नहीं है। और जहाँ तक न्यायिक वो डीजे साहब का प्रश्न है, उन्होंने कल अधिवक्ताओं को साफ मना कर दिया कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं होगी, आप ना नाम लिखा सकते हो ना कोई टेबल लगा सकते हो। तो जब इतनी 150 करोड़ की बिल्डिंग में जब अधिवक्ता ही नहीं जाएगा तो किस बात का न्याय होगा। इसलिए हमारा आंदोलन वकील समुदाय पूरा विरोध में है और हम चीफ जस्टिस से निवेदन करते हैं कि वो भी यहाँ ना पधारें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटिया हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, प्रदर्शन किया है वहां पर वकीलों ने, अभी तक कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा है क्या? तो पहले ही चेतावनी कि 150 करोड़ के इस भवन में के लिए कोई ज्यादा स्थान नहीं दिया गया है, न उनको नाम लिखाने की अनुमति दी गई है। साथ ही 1500 से अधिक जो है अधिवक्ता है, उनके लिए केवल 78 जो है चैम्बर बनाए गए हैं, जिसमें बैठने की भी संपूर्ण व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसे में तमाम अधिवक्ताओं ने आज जयपुर रोड को जाम करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान जो स्वागत जो द्वार बना था उसे भी आग के हवाले कर दिया है। उनका विरोध लगातार जारी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर पूरी जो है सहमति नहीं बनेगी, ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। वहीं आज शाम को जो है इसका विधिवत उद्घाटन किया जाना है। इस न्यायालय भवन में शिफ्टिंग की जानी है। इससे पहले भी जो है विरोध यहाँ पर जो है अधिवक्ताओं की ओर से दर्ज कराया गया था। बात किया था कि जो नए भवन में जो है संपूर्ण व्यवस्था रहेगी, इसके नहीं करने पर वो लामबंद हुए हैं। इसमें वकीलों के साथ साथ जो बार एसोसिएशन के हैं पदाधिकारी, उन्होंने भी अपनी जो है नाराजगी व्यक्त की है। तो ऐसे में आप देखने वाली बात होगी कि शाम को जो 5 बजे मुख्य न्यायाधीश जब यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर उद्घाटन होना है तो किस तरह से विरोध यहाँ पर जाहिर रहता है। उसके पहले जो है शांति व्यवस्था यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर जी फिलहाल जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। जी अशोक, अभी मौजूदा हालात क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, अभी जो है प्रशासनिक स्तर पर समझाइश यहाँ पर की जा रही है। न्यायिक जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे यहाँ पर समझाइश की जा रही है कि जो उनके बचे हुए कक्ष हैं उनको जल्द ही बनाया जाए। कि जब संयोगिता नगर में विरोध हुआ था तब वकीलों ने ही जो है अपनी संपूर्ण जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए जमीन से जो है अन्य कारण से जो तमाम विषयों को लेकर तब मांग रखी थी और अब जो है उन्हीं को ही दरकिनार किया जा रहा है। तो ऐसे में उनका विरोध यहाँ पर दर्ज कराया गया है। तो अब जो है समझाइश का दौर जारी है। अब कितनी देर में समझाइश होती है और किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है, कुछ रणनीति है वो बैठकर बनाई जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फर्जी पासपोर्ट के खेल का पर्दाफाश किया गया है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। विदेश जाने के लिए 3 महीने में बनवा लिया फर्जी पासपोर्ट। तो पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मुबारक खान को गिरफ्तार किया है। 3 पासपोर्ट, आधार कार्ड और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। रोहित गोदारा गैंग के हिस्ट्री शीटर फरियाद खान दिलावर खानी की मदद से फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया। फरियाद दिलावर खानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुबारक फर्जी पासपोर्ट से विदेश भी जा चुका है, तो अब फिर विदेश जाने की फिराक में था मुबारक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूरू के बादशाह कॉलोनी का मुबारक खान रहने वाला बताया जा रहा है। फर्जी पासपोर्ट के खेल से जुड़े अन्य लोगों की भी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। तो चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां फर्जी पासपोर्ट के खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को पकड़ा है। 3 महीने में फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया और एक बार फिर से विदेश जाने की फिराक में ये था।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े। मनोज, आखिर क्या ये पूरा मामला है और अभी ऐसे कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो कोतवाली थाना है उसमें 2 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके अंदर जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा ये फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया, जिसका नाम मुबारिक खान है, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इस फर्जी पासपोर्ट बनाने के अंदर एक हिस्ट्री सीटर है जो कि रोहित गोदारा गैंग का बताया जा रहा है, गुरगा फरियाद खान दिलावर खानी, उसकी मदद से फर्जी पासपोर्ट बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने के लिए इसने 3 महीने के अंदर ये फर्जी पासपोर्ट बना लिया और एक बार ये विदेश की यात्रा भी कराया। लेकिन पुलिस को एक इनपुट मिला और उस इनपुट के ऊपर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई करते हुए जब ये रात को रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और ट्रेन से फरार होने की फिराक में था, उसी दौरान पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इस आरोपी को पकड़ लिया गया। और पुलिस के द्वारा इसके कब्जे से जो फर्जी पासपोर्ट है वो जब्त किए गए हैं, इसके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और पुलिस के द्वारा इस आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसको रिमांड पे लिया जाएगा, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी कि इस फर्जी पासपोर्ट के नेटवर्क के अंदर और कौन कौन लोग हैं वो शामिल है। फिलहाल 2 आरोपियों के खिलाफ इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके अंदर एक रोहित गोदारा गैंग का फरियाद खान दिलावर खानी और दूसरा ये जो मुबारिक खान है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के खिलाफ है जो मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और मुबारिक खान से भी पूछताछ की होगी पुलिस ने, कोई खुलासा हुआ है क्या, कोई सोर्स मिल पाया हो, इनपुट मिल पाया हो? देखिए, प्रारंभिक जो पुलिस को जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि जो फरियाद खान दिलावर खानी है उसकी मदद से इसने ये फर्जी पासपोर्ट बनाया था। और अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि अन्य कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी पासपोर्ट है वो चूरू के अंदर और फर्जी ये जो फरियाद दिलावर खानी है इसके मदद से बनाए गए या मुबारिक खान की मदद से बनाए गए। जो आरोपी मुबारिक खान है जिसको गिरफ्तार किया गया है ये चूरू के बादशाह कॉलोनी का रहने वाला है और इसने खुद को लक्ष्मणगढ़ का दिखाते हुए और ये पासपोर्ट है वो फर्जी पासपोर्ट बनाया था। और उसके बाद इसने एक विदेश यात्रा है वो भी की थी, लेकिन उस विदेश यात्रा करने के दौरान भी ये जो फर्जी पासपोर्ट है वो इसका पता नहीं लग पाया था। लेकिन अब पुलिस को जब इनपुट मिला और इस इनपुट के ऊपर इनके द्वारा कार्रवाई की गई तो इस आरोपी को रेलवे स्टेशन से और पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जबकि ये विदेश जाने की फिराक में था। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो चूरू से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां फर्जी पासपोर्ट बनाने के खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और हिस्ट्री शीटर को पकड़ा गया है। इसके अलावा भी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर कौन ये फर्जी पासपोर्ट बनवा रहा था, कितने लोग इसमें शामिल थे। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की ओर से किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया।